अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति आज 29 महिलाओं को प्रदान करेंगे नारी शक्ति पुरस्कार। पीएम मोदी संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज गुजरात के कच्छ में आयोजित सेमिनार को करेंगे संबोधित। 500 से अधिक महिला संत होंगी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज गुजरात के कच्छ में आयोजित सेमिनार को करेंगे संबोधित। वहीं दिल्ली पुलिस ने तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप का किया आयोजन। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया क्रिकेट का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ओडिशा ललिता कला अकादमी ने किया खास प्रबंधन। भुवनेश्वर में 100 महिला कलाकार चित्रों की प्रदर्शनी का किया आयोजन। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर योगी भारी। बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान। सपा को यूपी में 71 से 101 सीटें, बीएसपी को 3 से 9, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज इंडिया प्रबोधन ग्रुप एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पहले फेज में बीजेपी को 49 वोट मिलने का अनुमान। दूसरे चरण में सपा को 43% और बीजेपी को 42% वोट मिलने का अनुमान। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी साबित होती दिख रही है गेम चेंजर पार्टी। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 41% वोट तो कांग्रेस को 28% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 44% और कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। गोवा में कांग्रेस को 32% वोट के साथ 15 से 20 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को सबसे ज्यादा 33% वोट मिलने का अनुमान। मणिपुर में फिर से खिल सकता है कमल। जेपी को सर्वाधिक 41% वोट मिलने की संभावना। यूपी चुनाव के 7वें चरण में 54.18% मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 1 रुपए प्रति किलो तक हुई गैस महंगी। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में 10 संदिग्धों के खिलाफ लगा यूएपीए। पुलिस को हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार। बोले मुझसे कहा गया चुप रहोगे तो राष्ट्रपति बना दिए जाओगे। ओबीसी आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पास। चुनाव आयोग के कुछ अधिकार लेगी राज्य सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चन्नी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और ऑपरेशन गंगा पर हुई चर्चा। देश में कोरोना संक्रमण के 4,362 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 66 लोगों ने जान गंवाई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बयान। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में अभी भी हैं करीब 3,000 भारतीय। सूमी में फंसे हैं करीब 600 छात्र।
बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, सांसद लॉकेट चटर्जी ने बागी नेताओं के साथ की बैठक। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ जवान ने एक दूसरे पर की फायरिंग, 2 की मौत। रूस यूक्रेन में जारी जंग का आज 13वां दिन। रात भर यूक्रेन के कई हिस्सों में मिसाइल और बमबारी से रूस ने मचाई तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत खत्म, मानवीय गलियारों को लेकर हुई पॉजिटिव चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बनी युद्ध विराम को लेकर सहमति, लगातार तीसरी बार बेनतीजा रही बातचीत। रूसी प्रतिनिधि मंडल बातचीत के मसौदे के लिए लाया था दस्तावेज, यूक्रेन ने नहीं किए हस्ताक्षर। मीटिंग में रूस ने यूक्रेन के सामने रखी 4 शर्तें, कहा अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेगा तो युद्ध पर करेंगे विचार। रूसी प्रतिनिधि मंडल प्रमुख के मुताबिक दस्तावेज के अध्ययन के लिए अपने साथ कीव ले गए यूक्रेनियन। मेडिंस्की बोले यूक्रेन के साथ बातचीत में रूसी पक्ष की उम्मीदें नहीं हुई पूरी। बैठक में आज से काम करना शुरू कर देंगे मानवीय गलियारे, यूक्रेन ने दिया आश्वासन। यूक्रेन ने रूसी प्रस्ताव को किया खारिज, कहा बेलारूस की सीमा पर बनाए गए कॉरिडोर से लोग नहीं जाएंगे बाहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन काउंसिल के हेड चार्ल्स मिशेल से की बातचीत, भीड़ में छिपे राष्ट्रवादी को बताया सबसे बड़ा खतरा। बातचीत में पुतिन ने यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन पर प्रेशर बनाने को कहा, साथ ही यूक्रेन से ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सम्मान करने पर भी जोर दिया। खार्किव के पास युद्ध में मारे गए रूसी जनरल विटाली गेरासिमोव, यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के हवाले से मिली जानकारी। यूक्रेन से जारी जंग में रूस ने अमित्र देश और क्षेत्रों की सूची को दी मंजूरी, लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देश शामिल। यूक्रेन में पकड़े गए रूसी कमांडर ने मांगी दया की भीख, कहा रूस के सैनिक नहीं चाहते युद्ध। यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से करेंगे बात, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने कसी कमर, ग्रीस से पोलैंड लाए गए AH-64 अपाचे और UH-60 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर। रूस पर और कड़े प्रतिबंध की तैयारी में अमेरिका, एनर्जी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए खास बिल लाने को है तैयारी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा अभी तक रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। जाइटोमिर ओब्लास्ट पर रूसी हवाई हमले में 2 तेल डिपो तबाह, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा मॉस्को लिखित आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध तेहरान के साथ उसके आर्थिक और सैन्य सहयोग को प्रभावित नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बाल्टिक देशों को दी सुरक्षा की गारंटी, बोले नेटो की परस्पर रक्षा संधि के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता अटल। अमेरिकी मीडिया का दावा, यूएस और नेटो ने यूक्रेन को मुहैया कराए 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार। जंग के बीच अमेरिका रूस पर बड़ा आरोप, यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस।
यूक्रेनी सेना ने माइकोलीव के एयरपोर्ट को फिर कब्जे में किया। चीन की सरकारी मीडिया सीजीटीएन ने दी जानकारी। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के शरणार्थियों को दी बड़ी राहत। यूक्रेन के नागरिकों को पोलैंड में 18 से 36 महीने तक रहने और काम करने की दी इजाजत। रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों में किया सीजफायर का ऐलान, खोले जाएंगे ह्यूमन कॉरिडोर। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की बोले, पश्चिमी देशों से मिले अहम हथियार और गोला बारूद। यूक्रेन विदेश मंत्रालय का बयान, जंग के बीच 1,40,000 विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने में की मदद, 20,000 भारतीय भी शामिल। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्दोवा, प्रक्रिया शुरू करने के लिए बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन ने कहा, जंग के बीच अब तक कुल 20 लाख लोगों ने छोड़ा देश। अगर ऐसे ही जारी रहा युद्ध तो 40 लाख से ज्यादा लोगों के छोड़ने की संभावना। आईसीजे से यूक्रेन की अपील, रूसी सैन्य अभियानों को तत्काल करें स्थगित। यूएनएचआरसी ने कहा, रूस यूक्रेन लड़ाई में अब तक 406 यूक्रेनी नागरिकों की हुई मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की घोषणा, यूक्रेन को देंगे 1,750 करोड़ की आर्थिक सहायता। कनाडा ने रूस के अन्यायपूर्ण आक्रमण में शामिल 10 और व्यक्तियों पर लगाया प्रतिबंध। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, जारी रखेंगे लोकतंत्र की रक्षा। रूस ने यूक्रेन में तेज किए हमले, एक एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में 9 लोगों की मौत। हवा और जमीन के साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच साइबर वॉर भी जारी। यूक्रेन मीडिया का दावा, गुमनाम हैकर्स ने रूस के सरकारी टीवी चैनल्स को किया हैक। अमेरिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने लिया बड़ा फैसला, रूस में सभी तरह के कारोबार को किया निलंबित। युद्ध स्तर पर जारी है यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। रोमानिया के सुसेवा से दिल्ली में लैंड हुआ 200 भारतीयों का विशेष विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत 155 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भरी थी उड़ान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बातचीत। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच लगभग 35 मिनट हुई फोन पर बात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। रूस के साथ जंग के बीच एक हफ्ते में यूक्रेन को मिली नेटो देशों से बड़ी मदद। नेटो ने यूक्रेन को दिए 17,000 एंटी टैंक हथियार। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में सीजफायर का किया ऐलान। कीव, खार्किव, सूमी और मारियुपोल शामिल में किया ऐलान। रूस के सेंट पीटरबर्ग समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। रूस में 65 शहरों में 4,600 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लुहांस्क में शक्तिशाली विस्फोट से दहशत, धमाके से तेल डिपो में लगी आग। आसमान में काले धुएं का दिखा गुबार। रूस ने यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पर भीषण हमला किया। हमले में पूरा एयरपोर्ट तबाह, एयरपोर्ट पर आग भी लगी। कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह की हो रही है स्वदेश वापसी। हरजोत को पोलैंड से विमान के जरिए हिंदुस्तान लाया गया। पुतिन को लेकर ब्रिटिश मीडिया का दावा, पुतिन ने अपने 4 बच्चों को स्विट्जरलैंड में छिपाया।
यूक्रेन में खार्किव में रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का किया दावा, रूसी पायलट की मौत। यूक्रेन रूस युद्ध पर पोप फ्रांसिस ने जाहिर की पीड़ा, कहा यूक्रेन में अभी खून और आंसुओं की नदियां बह रही हैं। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि ये एक युद्ध है जो मौत, तबाही और गरीबी को लेकर आ रहा है। कीव के पास इरपिन में मोर्टार से हमला, एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने से किया इनकार। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन का एयरपोर्ट तबाह किया, चारों तरफ अफरा तफरी मची। रूस यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष के चलते रुपए में 84 पैसे की गिरावट, 77 रुपए 1 पैसे प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। कोयले की बढ़ती मांग के लिए कोल इंडिया ने कसी कमर, 670 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का रखे लक्ष्य। बीएसएनएल मेट्रो और बड़े शहरों में शुरू करेगी 4G सर्विस, टीसीएस के साथ टेस्टिंग का काम हुआ पूरा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने शुरू किया बीफिट कवर डिजिटल अभियान, कैशलेस ओपीडी का मिलेगा फायदा। एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन की सीबीआई कस्टडी, को लोकेशन स्कैम केस में गिरफ्तार। भारत इस साल रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का करेगा निर्यात, वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने से मिलेगी मदद। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने तैयार किया ड्राफ्ट। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने की तैयारी में केंद्र सरकार। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट में पहली टीम में हुई ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वापसी, जयंत यादव की ले सकते हैं जगह। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल विटोरी बोले, विराट कोहली से आगे बढ़े आरसीबी। आईपीएल 2022 के लिए नीदरलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज नहीं खेलेगी न्यूजीलैंड टीम, हेड कोच ने दी जानकारी। ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने जीता तीसरा स्वर्ण पदक, सरनोबत, ईशा और रिदम ने दिया शिनवॉन के मैनेजर का खुलासा, कहा थाईलैंड जाने से पहले उन्होंने सीने में दर्द और सूजन की शिकायत की थी। भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास, विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप में पहली बार जीता पदक। फिल्म द कश्मीर फाइल के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। अनामिका वेब सीरीज में अलग अंदाज में नजर आएंगी सनी लियोन, 10 मार्च को MX प्लेयर पर होगी रिलीज। धोनी की बायोपिक बनाने वाली कंपनी ने अब चुनी क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण तांबे की कहानी, 17 साल बाद अभिनेता श्रेयस तलपड़े के हाथों में लौटी क्रिकेट की गेंद। बच्चन पांडे का एक और धमाकेदार गाना हुआ रिलीज, अक्षय कुमार बोले, अब टूटे हुए दिल की गूंज सबको सुनाई देगी। एक्टर जॉन अब्राहम स्टारर एक्शन एंटरटेनर फिल्म अटैक 1 का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, 1 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में हुआ पहला एविक्शन, स्वामी चक्रपाणी हुए शो से बाहर।
भोजपुरी एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव की लल्लू की लैला यूट्यूब पर हुई रिलीज। वेस्ट बंगाल की नीलांजना रे बनी जी टीवी के सारेगामापा की विनर, ट्रॉफी के साथ जीते 10 लाख रुपए। अभिनेत्री दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद ने अलग किए अपने रास्ते। अभिनेत्री ने पोस्ट कर दी ब्रेकअप की जानकारी।